ये आप देख सकते हैं कि हमारा 3D कैमरा ट्रैकर जो है वो सही तरीके से काम नहीं किया, उसने कैमरा जो है वो सॉल्व नहीं कर सका। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी फुटेज में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप 2D ट्रैक कर सकें। ये आप देख सकते हैं। तो आप इसमें ट्रैकिंग किस तरह से करवाएंगे वो टेक्निक मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा, इसलिए ट्यूटोरियल को पूरा देखना है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, यूसुफ रफ़ी फ्रॉम फोटोन्स पिक्चर और आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम देखेंगे कि आप अपनी फुटेज में किस तरीके से एक जहाज़ जो है वो डाल सकते हैं, और वो भी तकरीबन 180 डिग्री पर घूमा हुआ कैमरे के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। तो तकरीबन आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने देखी हो तो, जिसमें मैंने ये वीडियो बनाई थी। जहाज़ पीछे से आता है, थोड़ा जूम इन होता है और ये आगे की तरफ निकल जाता है, यानी इसमें कोई कैमरा इतना ख़ास नहीं, जस्ट हल्के फुल्के शेक ही आते हैं। ठीक है, तो साथ में ट्रैपकॉर्ड प्लगइन यूज़ की, पार्टिकुलर और एलिमेंट 3D को यूज़ किया। और अब यहाँ पे जो मसला है कि कुछ लोगों के पास में भी एलिमेंट 3D ना हो या ना चलता हो, ना किसी के पास इतना अच्छा पीसी हो कि वो उसको रेंडर कर सके। तो मैंने आपके लिए ग्रीन स्क्रीन फुटेज बना ली है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कि हम क्या चीज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं ड्रैग करके कंपोजिशन बना लेता हूँ। यहाँ से पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपने ट्रैकिंग यूज़ करनी है, मोशन ट्रैकिंग या 3D कैमरा ट्रैकर यूज़ करना है, तो आपकी कंपोजिशन की सेटिंग, साइज़, रेजोल्यूशन, फ्रेम पर सेकंड सब कुछ जो है वो आपकी फुटेज के हिसाब से होना चाहिए जिसको आपको ट्रैक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी फुटेज 30 फ्रेम पर सेकंड्स की है और आपकी कंपोजिशन साइज़ जो है वो 24 फ्रेम पर सेकंड है, तो वो ट्रैकर सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको मैं भी कुछ एरर्स दे या फिर सही तरीके से ना हो, तो इस एरर से बचने के लिए आपने क्या करना है कि दोनों की जो आप कह सकते हैं सेटिंग्स सेम रखनी है। अच्छा, जो मुझे सही टाइम लगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वो यहाँ से है जी 0.1 सेकेंड और 10 फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि यहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट करना है। मैं यहाँ से प्रेस करूँगा B को, तो और यहाँ से राइट क्लिक ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, तो ये मैंने वीडियो को एक किस्म से कर दिया, क्रॉप कर दिया। अब यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं पहली फ्रेम की फ्रेम के ऊपर है लेकिन टाइम हमारा वही चल रहा है। ठीक है, तो इसको सेट करने का तरीका, मतलब इधर से आप 0 क्लिक कर दें तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको तरीका क्या है इसको ठीक करने का कि कंट्रोल K को प्रेस करें और 1 मिनट राइट क्लिक ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। अब आपने कंट्रोल K को प्रेस करना है और स्टार्ट टाइम कोड जो है यहाँ पर आपने 0 लिख देना है, 00। अब आप देख सकते हैं कि आपका टाइम 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब हम अपनी जो है यहाँ पर 3D कैमरा ट्रैकर को डालते हैं। 3D कैमरा ट्रैकर इसको हमने डाल दिया और यहाँ से एडवांस में जाके डिटेल एनालिसिस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इसको ट्रैक करेगा। जब ये ट्रैक हो जाएगा तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक 3D कैमरा ट्रैकर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं 3D जो है वो जहाज़ डाल सकूँ, एक मॉडल डाल सकूँ एलिमेंट 3D को यूज़ करके। लेकिन चूँकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि काफ़ी लोगों के पास अच्छा पीसी नहीं होगा या एलिमेंट 3D नहीं होगा या उसको यूज़ करने का तरीका नहीं आता होगा, तो मैं आपको ग्रीन स्क्रीन फुटेज प्रोवाइड कर दूँगा और उसी तरीके को यूज़ करूँगा। एलिमेंट 3D के ट्यूटोरियल नहीं है ये। अगर आप चाहते हैं कि मैं एलिमेंट 3D का ट्यूटोरियल यूज़ करूँ कि मैंने किस तरीके से एक्चुअल फाइल बनाई थी, वीडियो बनाई थी, तो वो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं अगर एलिमेंट 3D का ट्यूटोरियल बनाऊँ तो। खैर, ये आप देख सकते हैं कि हमारा 3D कैमरा ट्रैकर जो है वो सही तरीके से काम नहीं किया, उसने कैमरा जो है वो सॉल्व नहीं कर सका। अब आपने चूँकि 3D एलिमेंट डालना है और कैमरा जो है वो ट्रैक नहीं हो रहा, तो आप अपनी फुटेज को किस तरीके से डालेंगे। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी फुटेज में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप 2D ट्रैक कर सकें। ये आप देख सकते हैं, पहले आपका कैमरा यहाँ पर था, फिर
ये रोटेट करके यहाँ पर चला गया। एक किस्म के लिहाज से 45 एंगल पे कैमरा घूम जाता है। तो आप इसमें ट्रैकिंग किस तरह से करवाएंगे, तो वो टेक्निक मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा, इसलिए ट्यूटोरियल को पूरा देखना है। तो सिंपल क्या है कि मैं प्रोजेक्ट विंडो में जाऊंगा, यहाँ से प्लेन की फुटेज को ड्रैग करके लेकर आऊँगा। ये फुटेज है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपल सा जहाज़ आपकी तरफ आएगा, करीब से होकर इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ये एक रफ सी है वीडियो है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे जिससे आप कहेंगे की लाइट, और यहाँ से कलर को पिक करके हमने लगा दिया इधर। तो ये जी बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। और चूँकि अब मैंने इस फुटेज की सेटिंग अपनी इसकी कलर के हिसाब से की थी 3D जहाज़ की, ये जो ग्रीन स्क्रीन है, तो ये मुझे उसकी सेटिंग वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ और हम ट्रैक नहीं करते तो आपको शार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये शार्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये मुझे 100% फेक लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं चीज़ें मूव कर रही हैं लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा भाई। तो ये मतलब ये आपकी वीडियो का हिस्सा ही नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इसका मतलब कि हमें ट्रैकिंग लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपने जाके जी फुटेज को डाउन कर दिया, ऊपर रख दिया, जी फुटेज बन गई। तो ट्रैकिंग किस तरह से करेंगे, तो इसका मेरे पास एक जुगाड़ है, और वो क्या है कि मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ, और ऑलमोस्ट मैं जाता हूँ जी 2, यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट जा सकता हूँ, जो कि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो मुझे उसकी टाइमिंग याद है। 2 सेकेंड और 0.5 फ्रेम के ऊपर यहाँ पर। और इसको ये जो हमारी नल है इसको मैं यहाँ तक क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मुझे नल चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा जहाँ से हम मैन्युअली ट्रैक कर सकते हैं वो यहाँ तक है, यानी कि हम खुद से इसको ट्रैकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, प्लेन फुटेज के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फ्रेम के ऊपर जाएंगे जहाँ से आपको लगे कि आप खुद से इसको बैकवर्ड ट्रैक करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रैकर को ओपन करूँगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने सीधा विंडोज़ पे जाके ट्रैकर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने ट्रैक मोशन पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरीके से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से कोई शार्ट जो है वो मैं ट्रैक करवाता हूँ। चले मैं ऊपर पहले फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इस साइज़ को बड़ा कर देना, इतना बड़ा भी नहीं करना कि वो कंफ्यूज हो जाए, ये ठीक रहेगा। इसको मैं ट्रैक फॉरवर्ड करता हूँ। याद रहे कि जहाँ से वो मूवमेंट स्टार्ट होगी वहाँ पे इसको आपने रोक देना है ताकि आप उसे फ्रेम बाई फ्रेम आगे लेके जा सकें। और और ये देखें ये प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, यहाँ तक ठीक काम कर रहा था, एक फ्रेम आगे जाते हैं। ठीक है, एक फ्रेम और आगे जाते हैं और ये देखें हमारा पॉइंट मिस हो गया। तो आपने खुद से ड्रैग करके इसे यहाँ पर लेकर आना है। एक फ्रेम और आगे जाते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह की कंपोजिटिंग में मैनुअल ट्रैकिंग अक्सर यूज़ होती है। तो आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जी है, मैं इसको फ्रेम बाई फ्रेम ट्रैक कर रहा हूँ अपने अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, एक फ्रेम और आगे जाते हैं और जो मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है, यहाँ का इस दर लग देते हैं। ठीक है, ये आखिरी फ्रेम थी ऑलमोस्ट। अच्छा चलें, ठीक है, इधर कर देते हैं अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि हमारा पॉइंट लॉस हो चुका है। एडिट टारगेट, और यहाँ से प्लेन फुटेज की बजाय हम यहाँ से फर्स्ट हाफ जो नल थी उसके ऊपर ओके एंड अप्लाई XY। अब हुआ क्या है कि हमारा ये वाला पोर्शन से पिछला वाला पोर्शन ट्रैक हो चुका है। ठीक है, तो मैं प्लेन फुटेज को डुप्लीकेट करूँगा और निचली वाली को भी नेम कर दूँगा फर्स्ट हाफ प्लेन के नाम से। ये हो गया। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर जाते हैं
और यहाँ से मैं आल्ट क्लिक और ब्रैकेट क्लोज से लेयर को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज से इसको मैंने जो है क्रॉप कर दिया। अब इसके बाद हमने फर्स्ट हाफ वाली प्लेन वाली फुटेज को नल के साथ पेरेंट कर देना है, तो हमारी पहली जो पोर्शन होगा वो ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वीडियो जो है, अच्छा सॉरी ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूँ, तो ये आपको ऊपर से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आधा पोर्शन ट्रैक हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद चूँकि हमारा जहाज़ यहाँ से गायब हो जाता है तो वो अब इसको आप पोजीशन खुद से करवा सकते हैं। इसको उठा के आप जो है वो बेशक इधर रख लें। ठीक है, तो वो ऊपर से आएगा इस तरह से और पहला हाफ पोर्शन ट्रैक हो चुका है। ठीक है, अच्छा दूसरा पोर्शन जो मेरी फुटेज का था वो स्टार्ट हो रहा है जी 0 to यानी कि मैं इसको एक नई नल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू और नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड हाफ। अच्छा, और कहाँ से स्टेबल पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि इस पौधे को मैं ट्रैक करवा सकता हूँ। तो फ्रेम बैकवर्ड जाएंगे और ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे एक पौधा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस नल को मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया, और इसी तरह इस फुटेज को मैं यहाँ से आगे की तरफ ट्रैक करूँगा। तो प्लेन फुटेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ट्रैक मोशन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ये विंडो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह, और इसको ड्रैग करके हम फुटेज के दूसरे से पे लेके जाते हैं जहाँ हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पर लेकर आते हैं और इस तरीके से एक फ्रेम हम आगे जाते हैं तो ट्रैक लॉस हो गया हमारा, तो हम इस तरीके से मैनुअली उसको आगे लेके जाएंगे। फिर से वो लॉस हो गया, अच्छा एक मिनट, ये क्या इस तरह मैं इसको अब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि पॉइंट लॉस ना हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम इस तरह ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये ट्रैक कर रहा है। अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये तकरीबन सही तरीके से इसको ट्रैक करेगा और वो कर भी रहा है। ठीक है, और आपने ऐसा पॉइंट लेना है जो कि तकरीबन वीडियो में मुकम्मल रहे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक मिनट, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो गई। तो यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को आपने छोटा कर देना है इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट को आपने छोटा कर देना है ताकि ये वीडियोस के बाहर ना जाए। फिर से ट्रैकर को प्ले करते हैं और ये देख सकते हैं कि ट्रैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक हो गया, एडिट टारगेट, और यहाँ से सेकंड हाफ को क्लिक करके ओके अप्लाई कर दिया XY। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी ट्रैकिंग की वाली वो तकरीबन सॉल्व हो गई, और इस फुटेज को मैं नाम देता हूँ सेकंड हाफ प्लान। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड हाफ। इसको मैं विजिबल कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ यहाँ तक। तो इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ सेकंड हाफ के साथ। तो प्ले करते हैं तो ये इधर हमारा जहाँ से इधर ट्रैक हो गया। ये आप देख सकते हैं कि वीडियो के साथ ही वो जो है मूव करके जा रहा है। तो यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बीच में रह गए ये वाले सेकंड। ठीक है, अब चूँकि जुगाड़ ही करना है, अक्सर मैं अपनी वीडियोस जो किसी न किसी जुगाड़ से बनाता हूँ, तो ये एक बहुत ही काम वाला जुगाड़ था जो मैंने समझा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो बीच में यानी कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो मुझे कहीं से ऐड करने हैं। अच्छा, तो यहाँ से मैं प्लेन को फिर से डुप्लीकेट करता हूँ, लेकिन यहाँ से इसको ट्रैकर से हटा देते हैं और इन पॉइंट्स को मैं ट्रैक करके यहाँ तक लेकर आता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि जो आप वीडियो आपने डाली है इसकी मैं पोजीशन रीसेट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब बीच में कुछ मिक्सिंग हो गई है हमने, बस अब यहाँ पे आप दूसरी बात देख सकते हैं कि ये बीच में कोई चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला था वो मैं आपको फाइनल जो मैंने एडिट की थी वहाँ पे लेके जाता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, तो मैं प्लेन फुटेज में आता हूँ जी यहाँ पे, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें फर्स्ट हाफ प्लेन और यहाँ पे ये मिडल प्लेन जो था ये प्लेन है। ठीक है, ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है
वही प्लेन है, सिंपली मैं आपको तस्वीर दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो वही प्लेन वाली है। अब मैंने क्या किया, सिंपल इसकी पोजीशन को और ओपेसिटी को मैंने एनिमेट करवा दिया, यानी कि ये इस पॉइंट पे था, यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड की, ठीक है। और आगे गया जब, और यहाँ से जब आपको दूसरा प्लेन नज़र आ रहा था, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करके वहाँ पर ले गया। अगर मैं कुछ टाइम के लिए इसकी ओपेसिटी को 100% ही कर दूँ तो आपको यहाँ से नज़र आएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसकी पोजीशन को मैंने चेंज करके यहाँ से वहाँ अगली फुटेज वाले के पास ले गया, ठीक है, जो ऊपर फुटेज आएगी। तो पोजीशन मैंने चेंज की और वहाँ पे जाके इसकी ओपेसिटी को लो कर दिया, ठीक है, ताकि वो इसके साथ ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद आपने जो अगली फुटेज है प्लेन वाली, ठीक है, ये आ गई, सॉरी ये वाली प्लेन वाली फुटेज आ गई। तो यहाँ पे आपने इसी तरह जहाँ से उसकी ओपेसिटी ख़त्म हो रही थी, इसकी ओपेसिटी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है, ब्लेंड हो जाएंगे। और यहाँ से आप फेक इफेक्ट दे सकते हैं सोनिक बूम का। सोनिक बूम क्या होती है, जब जहाज़ की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो उसके पीछे एक किस्म का थोड़ा सा धुआं सा, या आप कह सकते हैं बादल सा बनता है, जिसको सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्रिएट होने का हम साउंड इफेक्ट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वायर है, ये इसको कहीं कट आउट ना कर दे। तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने वायर जो निकाली है ऊपर रख दी इसके, वो उसका सिंपल मैंने किया कि एक ओरिजिनल फुटेज जो मेरी रिकॉर्डेड फुटेज थी उसको डुप्लीकेट किया, ठीक है। और इसके ऊपर जस्ट सिंपली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये फुटेज थी, इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाया जिसका नाम कलर रेंज है। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो चेंज करके इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जाके ये आपकी वैल्यूज़ के साथ बिल्कुल फिट बैठेगी। ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स रिवील हो रहे हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आपको नज़र आए तो वहाँ पे इसको, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से वायर जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये देखें हमारा इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये बात हो गई। इसके बाद फाइनल जो दूसरी वायर थी उसके ऊपर मैंने एक्सट्रैक्ट का इफेक्ट लगाया, ठीक है। वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है। ये जो फुटेज थी वो ऊपर रखी और यहाँ से वाइट पॉइंट जो थे उनको कम करना शुरू किया, क्योंकि हमारी वायर का कलर ब्लैक था। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ हमें नज़र आ गया, ये इफेक्ट्स नहीं लगा हुआ था और ये लग गया। और इसके ऊपर मैंने एक डस्ट एलिमेंट की वेव जो है वो मैंने इसके ऊपर ट्रैक करके लगा दी, ठीक है। उसी ट्रैक के साथ जो सेकंड हाफ था, तो ये आपको धुआं सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि किस तरह जब आपके पास 3D कैमरा ट्रैकर और 2D कैमरा ट्रैकर काम नहीं कर रहा होगा तो आप उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है, मैनुअल तरीके से। अच्छा, अब मैंने सबको प्री कंपोज किया, ठीक है। प्री कंपोज करने के बाद जहाँ पे जहाज़ करीब आ रहा था, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब कोई भी बड़ी मूवमेंट होती है वीडियोस के अंदर, जिस तरह से आप देखोगा हल्क स्मैश हो गया, जहाज़ का गुजरना इस तरह हो गया, तो वहाँ पे कैमरा शेक ऐड किया जाता है। तो वो मैंने कैमरा शेक यहाँ पर ऐड किया, जहाँ से जहाज़ करीब आ रहा है और जहाँ से दूर जा रहा होगा, ठीक है, या करीब से पास से गुजर रहा होगा। तो इन दोनों मतलब लम्हों के बीच ही मैंने इसको कैमरा शेक ऐड दिया। कैमरा शेक किस तरीके से ऐड करते हैं इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसकी की फ्रेम्स को मैं थोड़ा आगे की तरफ ले गया ताकि वो आप बड़े आराम से कैमरा शेक जो है वो ख़त्म हो। फिर फाइनल कंपोजिशन के ऊपर मैंने मोशन टाइल, आपको पता ही होगा, कैमरा शेक के बाद लगाया जाता है। और रियल स्मार्ट ब्लर, मोशन ब्लर जो है वो मैंने इसके ऊपर लगाया, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ही प्यारा जो है वो मोशन ब्लर क्रिएट हुआ, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ। ये है, और ये मैंने इफेक्ट यहाँ से आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये काम
करके। लेकिन ये है कि इसका काम बहुत ही कमाल का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये काम। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने इसको अगर बड़ा करके दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं ये जो एजेस हैं वो थोड़ा फेक नज़र आ रहे हैं ओरिजिनल फुटेज के हिसाब से। तो ये अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखें आप इसमें मिक्स हो गए और बहुत ही मज़े की लुक दे रहा है, बिल्कुल रियल। जिस तरह यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पॉइंट देखें और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पॉइंट देखें तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स के लिहाज से तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि मेरी एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है, शॉर्ट फिल्म सरज़मीन रिडेम्पशन, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।